दोस्तों, बिहार सरकार बिल्कुल फ्री में जो ट्राई साइकिल है वो देने जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है आरंभ हो चुकी है। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि ये जो साइकिल जो मिलेगा ये बैटरी वाला साइकिल होगा, मतलब चार्ज से ये चलता है। ये किनको मिल सकता है? अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो योग्यता पात्रता क्या होगी, क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और आवेदन कैसे करना है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। अभी मैं इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण निर्देशालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। ये जो साइकिल जो मिलेगा ना, इसका उद्देश्य क्या है वो समझिए। बोला गया है कि दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराना इसलिए जरूरी है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है उनको मान लीजिए कहीं आना जाना होगा, तो मतलब कहीं आने जाने में जो सुविधा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा कोई अगर दिव्यांग है उसको अगर शिक्षा लेना है, कहीं मान लीजिए पढ़ने ही जाना है या कोई रोजगार कोई दिव्यांग करते हैं, तो उसमें भी उसको आने जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जो दैनिक जीवन होता है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा सहज और गतिशीलता उनको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सम्मान के साथ जो है सशक्त जीवन जो है उनका जीने का ये अनुभव होगा। इसलिए ये साइकिल जो है दिया जा रहा है। ये साइकिल सबको नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति दिव्यांग होंगे और उनकी दिव्यांगता की प्रतिशत 40% होगा कम से कम, इससे अधिक है या इतना है तो आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी जानकारी मैं अभी आपको बताऊंगा। वो सारी चीजें समझिए। सबसे पहला चीज है कि इसके लिए पात्रता क्या रखा है बिहार सरकार ने। तो बोला है कि जो दिव्यांग है वो बिहार के निवासी होने चाहिए। न्यूनतम 40% उनके अंदर दिव्यांगता होनी चाहिए। इसके अलावा जो दिव्यांग है कम से कम अगर वो 18 वर्ष के हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम जो भी उम्र सीमा है, कोई इसमें ये नहीं है कि कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए और आपकी जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है, तो आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको देना होगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड देना होगा और पासपोर्ट साइज का जो 2 फोटो है वो आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसको इसके लिए आवेदन करना है, तो आवेदन कैसे होगा वो चीजें समझिए। देखिए, आवेदन करने के लिए सबसे पहला चीज है कि इनका जो आधिकारिक पोर्टल है ना, उस पर जाकर आप अपना सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड कर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका आधिकारिक पोर्टल कौन सा है, तो ये देखिए, ये जो वेबसाइट है ना, यही वेबसाइट है जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए मैं इसके वेबसाइट पर चलता हूं, आवेदन का क्या प्रोसेस है मैं समझता हूं। अभी जो देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिव्यांगजन के लिए जो साइकिल दिए जा रहा है ना, उसके लिए आवेदन प्रक्रिया करने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे ना, एक तो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और बाकी इसका जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन यहाँ से देख सकते हैं। किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं क्लिक हेयर टू रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट एसटीएम पर भी ये लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जाकर आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला चीज है कि आपको उद्देश्य बताना है कि क्यों आपको ट्राई साइकिल जो है ये लेना है। देखिए, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो शिक्षा है और दूसरा रोजगार है। अगर आप एक स्टूडेंट है, दिव्यांग है, तो आप शिक्षा वाला ऑप्शन चुनिए। लेकिन अगर आपकी उम्र अधिक हो चुकी है, आप रोजगार वाला ऑप्शन चुनिएगा, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते होंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पर शिक्षा चुनता हूँ। जो दिव्यांग है ना, उसका जो नाम है इंग्लिश में लिखना है। जब भी आप नाम लिखते हैं तो गाइडलाइन दिया गया है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट अगर कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ है तो सर्टिफिकेट के अनुसार दीजिए, नहीं तो आपके पास जो आधार कार्ड है ना, आधार के अनुसार ही आपको अपनी जानकारी देना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी आपका पिताजी है उनका जो नाम है इंग्लिश में लिखना है। कोई महिला है तो उनके हस्बैंड का जो नाम होगा आप इंग्लिश में देंगे। फिर यहाँ पर जन्म तिथि देना है, जिसके लिए आपको कैलेंडर मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो भी साल है आपका उसको चुनिएगा, जो महीना होगा और जो डेट होगा, इस प्रकार उसका चुनाव करना है। फिर पूछता है कि जो आपकी दिव्यांगता है उसके बारे में आप इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछता है कि प्रतिशत बताइए, कितने प्रतिशत दिव्यांगता है, तो 40 या इससे अधिक, इसको आपको चुन देना है। जेंडर बताना है, जो दिव्यांग व्यक्ति है जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो लड़का है या लड़की है, उसको आपको बताना होगा। फिर श्रेणी बताना है, मतलब किस कैटेगरी से वो व्यक्ति बिलोंग करता है, उस कैटेगरी का जो नाम है आपको यहाँ पर चुन देना है। फिर यहाँ पर गृह जिला, गृह जिला का मतलब आप
जिस जिला के निवासी है वो जिला बताना है। तो जो भी आपका जिला होगा ना, सभी जिला का नाम मिलता है, आप अपना जिला का नाम यहाँ से चुन दीजिएगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आधार के अनुसार आपका नाम का जो भी स्पेलिंग है ना वो लिखना है। तो जो भी नाम का स्पेलिंग है आधार के अनुसार ही लिखिएगा। अब आधार के अनुसार जन्म तिथि का जो साल है वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका जन्म अगर 5 जून 2002 है, तो आपका साल कितना हो गया 2002, तो वो 2002 आपको जो है यहाँ पर बताना होगा, क्योंकि ये सिर्फ साल आपसे पूछ रहा है। फिर बोल रहा है कि आपका आधार नंबर क्या है, आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, अपना ईमेल आईडी दर्ज करना है, और एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है आधार के सर्वर से देखेगा कि भाई ये जानकारी जो दे रहा है वो सही है या नहीं है। जानकारी सही है तो ये वेरीफाई होगा, जानकारी गलत होगा तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो ये वेरीफाई आपको करना होगा पहले। फिर नीचे आकर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, एक पासवर्ड बनाना होता है। जब भी पासवर्ड बनाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें एबीसीडी का कोई भी बड़ा अक्षर होना चाहिए, कोई भी छोटा अक्षर होना चाहिए, उसमें कोई भी अंक होना चाहिए, और कोई सिंबल जैसे @ हो गया, आपका हच हो गया, या आपका वर्ड हो गया, ये सब आपका एक सिंबल होता है। इसमें से कोई ना कोई एक सिंबल आपको जरूर उपयोग करना है, और उसी पासवर्ड को दोबारा से री एंटर कर कर इस कैप्चा कोड को डालकर रजिस्टर वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर आपको लॉगिन कर कर आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा ना उसके बारे में जानकारी दिया गया है कि जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल देना होगा, फिर आपको जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, और फिर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना होगा। फिर आपका आवेदन जो है विभाग के पास चला जाएगा, विभाग इसको वेरीफाई करेगा, आपने सभी डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड किया होगा, जानकारी को सही दिया होगा, फिर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। और जो ये ट्राई साइकिल होता है, जो बैटरी वाला होता है ना वो साइकिल, जब आपके ब्लॉक स्तर पर सिविल रखते हैं तो उसमें आपको बुलाकर ये साइकिल दे दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने समाज में वैसे कोई व्यक्ति है जो दिव्यांग है उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग इसके लिए अप्लाई कर पाए। ऐसा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।